एक साल मुकम्मल हो गया, भारत ने कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम करके अपने वफाक के ज़ेर तहत अपने अंदर जम कर लिया और वहाँ पे एक ना ख़त्म होने वाला जिसे कहना चाहिए लॉकडाउन कर दिया, कश्मीर को एक बड़ी जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया। इसके लिए हुकूमत ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के अलावा एक और बहुत बड़े इकदाम का ऐलान किया है और उन्होंने कहा जी हम नक्शे के अंदर ये जो अधूरा हमने छोड़ा हुआ है, अब हम इसको कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कल से दिखाया करेंगे। हम फिजिकली उसको शामिल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम नक्शे के ऊपर तो शामिल कर सकते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम बात करेंगे। शाह साहब, आज हुकूमत ने बड़ा इनकलाबी कदम किया जी, उन्होंने कहा है कि आइंदा हर नक्शे के अंदर जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बताया जाएगा। मतलब अब देखिए तंज अपनी तरफ, लेकिन इसके क्या जोग्राफिकली आपके पास चूंकि बड़ी रिसर्च होती है हर मौजू के ऊपर, इसके जोग्राफिकली क्या असरात होंगे और क्या नताइज होंगे? हम अपनी तमाम जो निसाब की किताबें हैं उनके अंदर भी ये तब्दीलियां करेंगे सर? साहब, कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर लिया, बहुत अच्छा किया, अगरचे बहुत देर से किया, लेकिन देखिए ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं। आप दुनिया भर की रिसर्च कर लें, दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोगों ने आज़ादी हासिल की, उन लोगों ने 99% अपनी मेहनत के साथ, अपनी कुर्बानियों के साथ आज़ादी हासिल की। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत मेहनत की, लेकिन गद्दार भी इन्हीं में पैदा हुए। जब मौका था पाकिस्तान में शामिल होने का तो अंदर से भी आपको पता है इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे। दूसरा, नक्शे में शामिल करने से अगर कश्मीर हासिल होता हो तो और क्या चाहिए। दूसरी बात, नगमात बना लें जज्बात को हरारत देने के लिए। यार अगर नगमों से कुछ होता हो तो इस वक्त दुनिया के जितने बड़े बड़े पॉप सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, जो भी हैं, वो इस वक्त दुनिया भर पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली हमने क्या किया, हमने इंटरनेशनल लॉबिंग के बहुत सारे मौके ज़ाया किए। हम कश्मीर के लिए भी बार्गेन कर सकते थे, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरी बात ये कि ये जो इशू है कश्मीर का, ये हमारी सियासी क़यादतों से ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान ने जिंदा रखा हुआ है। अब 1 मिनट की खामोशी से मुझे बताएं किस तरह कश्मीर हासिल होगा, किसको दिखाना चाह रहे हैं आप, किसको नहीं पता कश्मीर में क्या हो रहा है। दुनिया आपसे ज्यादा बाखबर है, लेकिन मसला क्या है कि इंडिया आपसे 7-8 गुना बड़ी इकोनॉमी है। उनकी इंपोर्ट्स देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, फिर वो मुसलमान नहीं तो दुनिया सारी मुसलमानों के भी खिलाफ है। सो दुनिया सारी उधर जा रही है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उन्होंने उनका नाम दुनिया भर में रोशन किया हुआ है। यस, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा होगी, नेशनलिज्म उनमें नज़र आता है, लेकिन इस तरह कश्मीर हासिल नहीं होगा कि 1 मिनट खामोशी इख्तियार कर लें, इसको नक्शे में शामिल कर लें, एक इसका गाना बना लें। ये चीज़ें बड़ी पुरानी हो चुकी हैं। ये पुराने ज़माने की बातें हैं कि शायरी इफेक्ट करती थी, नगमात इफेक्ट करते थे, पता नहीं कितने पुरानी बातें हैं। इस तरह कश्मीर आपके पास फिजिकली तो नहीं आ सकता। करना क्या है कि जो भारत हमारे अंदर दरअंदाजी करता है, इसका जवाब मौसर अंदाज में देना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम ये कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल की फिर खिलाफ वर्जी हुई और हमने जवाब दिया। यार मतलब हमें ये भी बताया जाए क्या जवाब दिया। हमारे तो सिविलियन मार रहे हैं, और अगर हमारे सिविलियन मार रहे हैं तो हमने वहां क्या किया। यहाँ आपके सामने पिछले 20-25 साल से दहशत गर्दी है। कुलभूषण यादव कई पकड़े गए, कईयों ने अभी पकड़ा जाना है, कई छुपे रहेंगे। हमने उसका क्या बदला लिया? मैं नहीं समझता कि वी आर गिविंग अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू इंडिया। प्लीज डू नॉट कॉल मी अ हॉक, आई एम अ डव, आई वांट पीस। लेकिन मेरी बात को गलत मत समझा जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू कौम की मेंटालिटी ये है कि आप इनको जब भी सिंबॉलिक चीजें दिखाएंगे ये कहेंगे हमसे डर गए। आप जब भी इन्हें वार्निंग दें वो कहेंगे हमें सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें और करनी पड़ेंगी। यूनाइटेड नेशंस में तकरीरें करने से भी कुछ नहीं होगा। अब कुलभूषण यादव का क्या मसला है? ये इंडिया में पकड़ा जाता कोई गद्दारी के इस तरह दहशतगर्दी में, अब तक इसे फांसी हुए 2 साल हो जाने। अब किस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मान रहे हैं? अब देखिए इंडिया ने